हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीए इंटर का रेट्स ऑफ टैक्स करेंगे। और सीए इंटर क्या, चाहे वो सीए फाइनल है, चाहे वो आम आदमी, चाहे बीकॉम, चाहे एमकॉम है, हर बंदे के लिए वीडियो उपयोगी साबित होगी। क्योंकि अगर टैक्स रेट्स पता होंगे तो कितने टाइप के रेट्स होते हैं, कैसे स्लैब रेट होते हैं, कौन से फिक्स रेट होते हैं और टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है, वो तमाम बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। टैक्स के अंदर रेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा स्लैब रेट, एक होते हैं फिक्स रेट। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक होते हैं स्लैब रेट। स्लैब जो ऐसे चलेंगे, यहाँ तक इतना टैक्स, यहाँ तक इतना टैक्स, यहाँ तक इतना टैक्स। और आपको पता भी होगा बेटा, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है, जितनी ज़्यादा इनकम कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव इसी को बोलते हैं। फिक्स रेट, चाहे ज़्यादा कमाएं चाहे कम कमाएं, आपको इसी रेट से टैक्स देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फिक्स रेट, जो मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा। स्लैब रेट सिर्फ 5 बंदों के लिए होते हैं बेटा, ध्यान सुनना। कभी कंपनी को स्लैब रेट दे दो। स्लैब रेट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल। इन 5 लोगों के लिए ही सिर्फ स्लैब रेट होते हैं, बाकी सभी के लिए फिक्स रेट होते हैं। समझे? LLP 30%, फर्म 30%, कंपनी 30%, डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%, फिक्स। लेकिन इन लोगों के लिए स्लैब। स्लैब क्या चल रहे हैं बेटा? हम वो सीनियर सिटीजन्स वगैरह की बात करेंगे। नॉर्मली क्या चलते हैं स्लैब? 2.5 लाख तक इनकम निल, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5%। अल्टीमेटली मैं कहना चाहूँगा बेटा, पहले 5 लाख तक 5% टैक्स होता है। पहले 5 लाख तक 5% टैक्स होता है। हाँ, उसमें से कुछ हिस्सा जो माफ़ हो जाता है उसको बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 2.5 लाख के आगे जो मैंने नील लिख रखा है, इस 2.5 लाख को बोला जाता है बेटा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जहाँ तक टैक्स देना ही नहीं होता। तो पहले 5 लाख में से 2.5 लाख तो माफ़ ही हो जाते हैं, और बचे हुए 2.5 लाख पे कितना होता है बेटा? 5% टैक्स लगता है स्लैब के अकॉर्डिंग। 5 लाख तक का हिसाब हो चुका है। नेक्स्ट 5 लाख, अगले 5 लाख पे टैक्स लगेगा बेटा 20%। 5 का पहले हिसाब कर चुके, अगले 5 का हमने ये कर दिया। टोटल कितना हो गया? 10 लाख बेटा। 10 लाख के बाद बैलेंस जितने भी इनकम बच गई उसके ऊपर लगेगा 30%। तो फिलहाल स्लैब रेट में 3 रेट चल रहे हैं बेटा, 5%, 20% और 30%। फटाफट बिना देखे बताओ, 5 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स? 5%। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। सर 10 लाख हो चुके हैं, अब बंदा अमीर हो चुका है। 10 लाख से ऊपर जितना बचा सब पे 30% चलेगा। फिक्स रेट को मेरे प्यारे बच्चों प्लीज सेक्शन के साथ याद करना, सेक्शन के साथ याद करना। पूरे इनकम टैक्स में कहीं कहीं टैक्स रेट लेकर के मैंने सभी को एक जगह लगा दिया, और इंग्लिश सेक्शंस में आप लोगों से सुनूंगा, आपको पता है सेक्शन के साथ याद होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे कोई भी कमाई, चाहे इंडिविजुअल, HUF, AOP कंपनी किसी का हो बेटा, ये वो टैक्स रेट है जो फिक्स कर रखी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट फिक्स है 20%, सेक्शन 112 याद करना पड़ेगा। सेक्शन 112 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक और होता है जो स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A सेक्शन के अंदर, उसका रेट कितना बेटा? 10%। 112A 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, अभी ये उन बच्चों को पता है जिसने कैपिटल गेन की वीडियोस देख रखी हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा 111A क्या था, 112A क्या था, एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A जो शेयर्स के ऊपर होता है उसके ऊपर फिक्स रेट है 15%। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, बिना मेहनत की गेम ऑफ चांस की इनकम को मैंने यहाँ नाम दिया है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के ऊपर सेक्शन 115 बीबी मतलब बेटा बहुत बुरी, बीबी मतलब बहुत बुरी। सेक्शन 115 बहुत बुरी इनकम को बताता है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा सीधा 30%, सीधा 30। बेटा जब आपने लॉटरी जीती है तो बेशक आप इंडिविजुअल हो, लॉटरी वगैरह के ऊपर आपका सीधा 30% कटेगा। डिविडेंड अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा मिला है तो एक सेक्शन है 115 BBDA, बहुत बड़ा डरावना एक्शन, BBDA। पहले डिविडेंड बिल्कुल माफ होता था, ये बहुत बड़ा डरावना एक्शन आया। क्या बोलता है? 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड के ऊपर 10% क्या कटेगा? टैक्स कटेगा। और एक सेक्शन है 115 BBE, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन। क्या बोलता है? अगर आपने पैसा कमाया है, अनडिस्क्लोज था, अनएक्सप्लेन, आपको याद है मैंने पिछली वीडियो में सेक्शन कराए थे अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज के 68, 69 ABCD, वो सारे क्या है? अनएक्सप्लेन, जहां पैसा बता ही नहीं पाया आपके पास आया कहां से है। ऐसे केस में टैक्स लगेगा 60%। कितना लगेगा बेटा? 60%। 60, ये तो मैंने टैक्स बोला है, अभी सरचार्ज बाकी है, अभी सेस लगना बाकी है। ये सिर्फ मैंने बताई थी बेटा टैक्स रेट्स। फटाफट बताओ टैक्स रेट कितने प्रकार के? 2 रेट के, स्लैब रेट, फिक्स रेट। स्लैब रेट में 3 रेट होते हैं, 5%, 20%, 30%। फिक्स रेट में सेक्शन के साथ बताएंगे बेटा, मेरे साथ प्लीज रिकॉल कीजिएगा, मेरे साथ रिकॉल करें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, 115 BB बहुत बुरी इनकम पे, कैजुअल इनकम पे 30%, 115 BBDA बहुत बड़ा डरावना एक्शन 10%, और 115 BBE
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन क्या बोलता है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे सीधा 60%। तो बेटा ये थे आपके टैक्स रेट्स। अब बात कर लेते हैं फटाफट हम सरचार्ज की। सरचार्ज क्या है बेटा, टैक्स ऑन टैक्स को बोलते हैं सरचार्ज, जो टैक्स के ऊपर लगता है। सरचार्ज की दो बातें खास रखना बेटा, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा इसके लिए देखा जाता है उसकी टोटल इनकम कितनी है, लेकिन लगता किसके ऊपर है, टैक्स के ऊपर है। ये दोनों बातें अलग अलग है बेटा, प्लीज समझिएगा। सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है उसकी टोटल इनकम कितनी है, पर ये जब भी लगेगा ये कभी भी इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये किसके ऊपर लगता है बेटा, टैक्स के ऊपर लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज की रेट पहले सबके लिए सेम थी, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है बेटा, सरचार्ज की रेट सबके लिए अलग अलग हैं, बहुत सारे बंदों के लिए अलग अलग है, और स्लैब के अकॉर्डिंग सरचार्ज है। पहले सरचार्ज होता फिक्स, अब स्लैब के अकॉर्डिंग इतने से इतनी इनकम होगी तो इतना सरचार्ज, इतने से इतनी इनकम होगी तो इतना सरचार्ज। निर्मला सीतारमन ने कॉन्सेप्ट दिया है मल्टीपल सरचार्ज का, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फटाफट देख लेते हैं हम सरचार्ज का क्या मामला है, एक सेकंड होल्ड करना। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाते हैं आपको सरचार्ज क्या है।